क्रिकेट जगत में ज़रूर जब भी कोई प्लेयर, बैट्समैन या बॉलर को भी उपलब्धि करता है तो प्रसन्न होता ही होगा और उसके अचीवमेंट भी अच्छे होते होंगे। आपने ऐसा क्या पाया? किस खिलाड़ी में क्या पाया? प्रसन्नता का क्या स्वरूप रहा? 2 शब्द ये। मेरा ऐसा समझना है कि जो नारी की मूलभूत इच्छा क्या रहती है, मूलभूत इच्छा हर महिला की ये रहती है कि वो खूबसूरत दिखे। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, खूबसूरत दिखना। उसी तरह से मैं समझता हूँ मनुष्य का ये मूलभूत अधिकार है कि वो प्रसन्न चित्त रहे। ईश्वर ने उसे भेजा है कि वो प्रसन्न चित्त रहे, लेकिन दुनियावी तरीकों से वो इतनी सारी चीज़ें अपने ऊपर बांध लेता है, इतने सारे तनाव इकट्ठे कर लेता है, भौतिक इच्छाएं इस तरह से उस पर हावी हो जाती हैं कि वो अब सुख में से दुख ढूंढ लेता है। नमस्कार, आज हमारे साथ में है डॉक्टर दिनेश शाहरा। इनकी पुस्तक जो है ना सनातन उत्सव बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। बच्चे बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, समाज में हलचल पैदा हो रही है और एक लग रहा है कि एक नई बात समाज में पैदा हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। मैंने भी पुस्तक पढ़ी है और जैसी पुस्तक पढ़ी ना, मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस विषय पर डॉक्टर दिनेश शाहरा से ही बातचीत की जाए। कई प्रश्न ऐसे हैं जो मन में उभरते हैं और मेरी तरह आप लोग जो भी इस बात को समझना चाहते हैं, आपके मन में भी यही प्रश्न उभर रहे होंगे। तो उन प्रश्नों के साथ मैं इनके सामने बात करता हूं और चूंकि इनके विचार इतने सुलझे हुए हैं, उनके विचार आपको भी प्रेरित करेंगे। तो चलिए विचारों की इसी श्रृंखला के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज जो सनातन लिविंग, जो मेरे जीवन का एक गोल है, उसका जो एक बुक है सनातन उत्सव, हैप्पीनेस अवर बर्थ राइट, हमारा जीवन का प्रसन्नता का मूल मकसद है। प्रसन्नता जहाँ हो, जीवन में जहाँ प्रसन्नता है वहाँ निर्भयता है। और हमें यदि कोई भी जीवन में सक्सेस लानी है आउटर वर्ल्ड के अंदर, तो प्रसन्नता हमारे लिए इनर नेट, वाईफाई कनेक्शन है। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो प्रसन्नता हमारा उत्पत्ति होती है, प्राप्त होती है और आउटर वर्ल्ड, इंटरनेट से हम कनेक्ट होते हैं तो हम जो चाहें सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो सुशील भाई, मैं इस विचार से आपके विचार समझना चाहूँगा कि क्रिकेट जगत में ज़रूर जब भी कोई प्लेयर, बैट्समैन या बॉलर को भी उपलब्धि करता है तो प्रसन्न होता ही होगा और उसके अचीवमेंट भी अच्छे होते होंगे। आपने ऐसा क्या पाया? किस खिलाड़ी में क्या पाया? प्रसन्नता का क्या स्वरूप रहा? 2 शब्द ये। नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपने ये पुस्तक जो लिखी ना हैप्पीनेस के बारे में, और उत्सव जो किताबें आपने, विजडम और उत्सव, ये किताबें अद्भुत पुस्तकें हैं। और मेरा ऐसा समझना है कि जो नारी की मूलभूत इच्छा क्या रहती है, मूलभूत इच्छा हर महिला की ये रहती है कि वो खूबसूरत दिखे। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, खूबसूरत दिखना। उसी तरह से मैं समझता हूँ मनुष्य का ये मूलभूत अधिकार है कि वो प्रसन्न चित्त रहे। ईश्वर ने उसे भेजा है कि वो प्रसन्न चित्त रहे, लेकिन दुनियावी तरीकों से वो इतनी सारी चीज़ें अपने ऊपर बांध लेता है, इतने सारे तनाव इकट्ठे कर लेता है, भौतिक इच्छाएं इस तरह से उस पर हावी हो जाती हैं कि वो अब सुख में से दुख ढूंढ लेता है। जैसे कई बार हम भारतीय क्रिकेट में देखते हैं ना कि जीतते हुए मैच हार जाती है, और कई बार हम ऐसी टीम भी देखते हैं भारत की जो कि हार के जबड़े में से जीत खींच लेती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ दुख भी हो वहाँ भी कहीं न कहीं से प्रसन्नता ढूंढ कर निकाल ले।
दुख के जबड़ों में से जीत निकाल ले, जो आप खुशी निकाल लेने की इच्छा और आदत अगर मनुष्य डाल ले, तो मैं समझता हूँ मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। और देखिए प्रसन्नता, जो आपकी किताब पढ़कर ही, मुझ में तो इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन आपकी किताब पढ़कर जो मुझे लगा, उसमें लगा कि प्रसन्नता है क्या चीज़। कई लोगों को बड़ी बड़ी कारें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, कुछ लोगों को बड़ी बड़ी इमारतें, अट्टालिकाएं, समुद्र के किनारे घर, ये आदि देखकर बड़ी खुशी होती है कि भाई इससे मुझसे ज़्यादा खुशी किसको प्राप्त हो सकती है। और कई लोगों को लगता है कि सुंदरियों के बीच में रहने से अत्यंत खुशी मिलती है। तो कई तरह की प्रसन्नताएं होती हैं कि ये भौतिक सुखों में आता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आपने किताबें लिखी, इतना गूढ़ ज्ञान आपके पास है, तो ये प्रसन्नता, जो बाहरी प्रसन्नता है, भौतिक प्रसन्नता है, इससे तो ये होता है कि ये तात्कालिक सुख मिलता है। हमें लगता है कि आज सुखी हैं, कल से फिर हमारी धारणाएं बदल जाती हैं और हमको लगता है कि नहीं, इससे भी बड़ी इमारत चाहिए, इससे भी बड़ी कार चाहिए। आपकी इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं, और इच्छाएं और लालसाएं आखिरकार दुखों का कारण बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि असली प्रसन्नता है, वो आपने लिखा है कि भीतरी प्रसन्नता। उसको ज़रा समझाइए कि वो भीतरी प्रसन्नता कैसे हासिल की जाए। सुशील भाई, ऐसा है कि संसार के जो भी सुख हैं जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो प्राय थोड़े प्राप्त होने के बाद दिल मांगे मोर, सुना होगा आपने पेप्सी का, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, तो वो उसमें तृप्त नहीं आती, अतृप्त रहते हैं हम, और की दौड़ में लगे रहते हैं और संतोष प्राप्त नहीं होता। और यदि जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, मार्ग भले ही आपका ध्यान के थ्रू हो, निस्वार्थ सेवा के थ्रू हो, संगीत के थ्रू हो, कोई मार्ग आप अपने टाइप के अनुसार यदि अपनाएं, जहाँ आपको सहज और सरलता मिले, तो आपको आत्मसंतोष मिलेगा। आत्मसंतोष से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, तो आपको एक पीस, आपको शांति, आपको प्यार, इस जो हमारे आत्मा के स्वभाव हैं, वो हमको आंतरिक प्राप्त होंगे। तो हम हर परिस्थिति में अपने आप को सहज और सरल रखेंगे, समता में रहेंगे, और फिर जो भारी जगत के हमको जो सुख लेने हैं, वो जितने मिलेंगे उसमें खुश रहेंगे। अच्छे मिलेंगे तो और बढ़ा लेंगे, कम मिलेंगे तो घटा लेंगे। हमारा भाव समता में रहेगा, हार्मोनियस रहेगा। तो वो जो आत्मसंतोष है, वो जब अपने अंदर हो जाता है, तो भारी जगत हमारे लिए उत्सव बन जाता है, मस्ती आ जाती है हमारे जीवन में, उमंग आ जाती है, और वही प्रसन्नता का स्वरूप है। नहीं, आपने एक बार कहीं कहा भी है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब लोग जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती जिंदा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम, कोई भी आदमी इस चर्चा के बाद में जबरदस्ती नहीं जिए। उसको जीना है तो खूब जिए, दिल खोल के जिए, दूसरों के लिए जिए, अपनों के लिए जिए, और अपने जीवन को सार्थक करें। अब एक बात और पूछना चाहता था इस विषय में आपसे कि लोग कहते हैं कि मधुर बातें, अच्छी बातें, मीठी बातें, मीठा बोलना, ये कहाँ तक प्रसन्नता की तरफ आपको बढ़ाता है। देखिए, मैं हमेशा जब कमेंट्री भी करता हूँ ना, तो लोग मेरी आवाज़ की बात करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आवाज़ मतलब माइक्रोफोन पर हमला मत करिए, मीठा बोलिए, ऐसा बोलिए जो दिल को मधुर लगे, कानों को भला लगे, कर्णप्रिय लगे। और ऐसे मत बोलिए कि जैसे आप अपनी पत्नी से 25 साल शादी के बाद बात करते हैं। आप इस तरह से बात करिए जैसे आप सगाई और शादी के बीच में अपनी पत्नी से बात करते हैं। बिल्कुल सत्य तो ये है। मैं कहता हूँ, मधुर बोलिए। तो मधुर वाणी का प्रसन्नता से क्या संबंध है? बहुत आपने एक अच्छा विचार प्रकट किया है। मैंने अपनी मधुरता को कायम करने के लिए संगीत का रास्ता चुना। मैं संगीत में जो मुझे शांति, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसका मैं गा के भी सुना सकता हूँ, और मैं उसमें अपने आप को अपने आप से जोड़ पाता हूँ। और जब जीवन अपने आप से जुड़ जाता है, तो स्वाभाविकता, मधुरता आपका उपहार होता है,
आप, और धीरे 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 आप अपने से प्यार करते हैं। अपने से प्यार करते हैं तो फिर अपने आदमी को तो आप मधुरता से ही बोलेंगे कि जिससे आपको प्यार है वहाँ कोई झगड़ा तो नहीं होगा। बस मधुरता ही आप उसको स्टेब्लिश कर पाएंगे, उसका जीवन सफल होगा, आपका जीवन सफल होगा, और मधुरता का प्रसाद आप उसको दे पाएंगे और आप उससे ले पाएंगे। नहीं, और एक बात और आपकी पुस्तक में ही मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा है कि जो प्रसन्नता है वो आपके भीतर है, ये बाहर ढूंढने मत जाइए। तो आपके भीतर प्रसन्नता, और आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप प्रसन्नता को ढूंढने बाहर जाते हैं, बाहरी चीज़ों में जाते हैं, तो आपको यात्रा तय करनी पड़ती है। आप किसी बड़े हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो, और प्रसन्नता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यात्रा तय करनी पड़ती है। लेकिन भीतरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तो आपके अंदर ही है, कोई यात्रा आपको तय नहीं करनी पड़ती। तो इतना सरल काम मनुष्य क्यों नहीं करता है, और उसके लिए आप क्या ऐसे उपाय बताना चाहते हैं जिससे कि आंतरिक प्रसन्नता जो मन के भीतर ही है, जैसे कस्तूरी मृग के नभ में नाभि में ही रहती है लेकिन वो बाहर ढूंढता रहता है, तो खुशी ढूंढने के लिए मनुष्य क्या करे? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता की बातें हो रही, और भारत में ही सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि नाखुशी या दुख की लहरें दिखती हैं कई जगह, कि लोग नई दौड़ में शामिल हो गए। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी हो गई है, पता नहीं किस तरह की प्रतिस्पर्धा में लोग आगे बढ़ रहे हैं कि लोग एक दूसरे के गला काटू स्पर्धा जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ों में पड़ गए, भौतिक सुखों के पीछे पड़ गए। तो भारत, जो कि जैसे आपने उपनिषदों के बारे में भी लिखा है कि ज्ञान के अथाह भंडार हैं उपनिषद, उसमें लिखा है कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें, और हम उन्हीं बातों को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते हुए और कोशिश में लगे हैं कि उन सब अपनी चीज़ों को, मूलभूत चीज़ों को भूलकर हम अपना रहे हैं विदेशी चीज़ों को, और उन सुखों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहरी हैं। तो भीतरी सुख जो दुनिया ढूंढ रही है और भारत की तरफ देख रही है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। इसके लिए ये आपका प्रयास, मैं समझता हूँ, साधुवाद देना चाहिए कि आप इस प्रयास से देश के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको मैं समझता हूँ और भी सरल भाषा में आप जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, इसके लिए आप और क्या क्या करना चाहते हैं? देखिए, यदि मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने इसको, यदि कोई मुझसे पूछता है, यंग आदमी, यूथ मुझसे पूछता है कि भाई प्रसन्नता का आपने इतनी किताब लिखी है, मुझे संक्षिप्त में बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे प्रसन्न रहना है, मैं क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ कि भाई, तुम जो मैंने जीवन में अपनाया है उसको मैं 5 चीज़ों में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ध्यान करिए, मेडिटेशन। अपने टाइप के अनुसार बहुत सारे लोगों ने अपने ध्यान के तरीके बतलाए हैं, उसमें जो भी आपको उचित लगता हो, जो आप निभा सकते हैं, उसको करिए। ध्यान से आपके मन में पुराने विचारों का संग्रह जो बना हुआ है, जो आपको खुशी से दूर रखता है, पुरानी यादों से, पुरानी तकलीफ़ों से, पुराने जो भी आपके हैं, वो ध्यान से क्षीण और कम हो जाते हैं। फिर योग करिए, क्योंकि हम एक एनर्जी सिस्टम है जिसे माइंड, बॉडी एंड सोल है, हमको तीनों को उसको डील करना चाहिए। तो योग करिए। योग तो भारत की विश्व की सबसे बड़ी देन है। आजकल इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं 21 जून को। तीसरा ये कि भाई आप प्रकृति के साथ समय बिताइए। प्रकृति भी सनातन है, आप भी सनातन है, और प्रकृति से आपको बड़ा पवित्रता, शांति और अपनापन मिलेगा। प्रकृति से समय बिताइए। कुछ समय आप निस्वार्थ को सेवा करिए। सेवा करने में, क्योंकि सबों की मान्यता है, मेरी स्वयं की मान्यता है कि योर लाइफ इज़ टू गिव। हमारा जो फाउंडेशन है उसका भी ये मोटो है, लिव टू गिव। तो आप अपने जीवन में दूसरों के जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। आप किसी को खुशी बांटने के लिए जरूरी नहीं कि आप रुपये उसको दें,
आप उसको समय दे सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं, कोई उसके विचार को स्पष्टता हो तो उसको ज्ञान दे सकते हैं। कोई भी छोटा से छोटा काम करके आप देने की प्रवृत्ति रखें। तो ये, और जो पशु पक्षी, जैसे हम लोग गाय की सेवा में विश्वास रखते हैं, जो भी आपका हो नेचर के, उनको भी आप उसको प्रति वो रहे। तो आप, और कुछ समय आप अपने लिए बिताएं। तो इन चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो स्वाभाविक ढंग से आप अपने स्वभाव में रहेंगे, स्वाभाविक ढंग से आपके विचार में स्पष्टता आएगी, स्वाभाविक ढंग से आप अपने आप से प्रेम करेंगे। आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो प्रेम सबकी दूर जाएगा। जब तक आप स्वयं प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आप फीलिंग एबंडेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो आप जीवन में देने में संकोच करेंगे। खूब पूर्णता करिए। ईश्वर ने आपको पूर्ण बना के भेजा है। आप सब मायने में समक्ष हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यदि प्रसन्नता यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो मान लीजिए कि आपका जीवन अपने लिए ही नहीं, सबके लिए सार्थक होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। और आप एक बात आपने बताई कि भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा आप बहुत कुछ खुशियाँ अपने लिए समेट सकते हैं। अब इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मनुष्य का जीवन क्या है? सांस मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सांस यानी दम है तो हम हैं, अन्यथा हमारा क्या अस्तित्व है? ठीक बात है। तो लेकिन सांस की तरफ, इतनी बहुमूल्य चीज़ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। हमारी सांस पर हमारा ध्यान नहीं है, जबकि सबसे बहुमूल्य, क्योंकि सांस के कारण ही हम जिंदा हैं। सांस चल रही है तो हम जिंदा हैं। तो उसके लिए कैसे, जैसे यौगिक क्रियाएं आपने बताई, भक्ति साधना या लंबे समय तक एकाग्रता बरत कर भक्ति करना, ये तमाम, इसके लिए क्या क्या कैसे क्रांति लाई जा सकती है? देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि ये चीज़ें बहुत सरल हैं और ये सबको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या, इसका महत्व कैसे समझाया जाए? पुस्तकों द्वारा लोगों के, आपके जैसे आप तमाम पॉडकास्ट और ये सब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, उससे भी जागृति तो फैलती। जितने लोग पढ़ें, देखिए जितने लोग भी समझें, अच्छी बात है। और क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, जो हम यदि हमारे जीवन में जो हमारी सांसें हैं वही हमारा जीवन है। जब तक सांस है, जब तक जीवन है। और इसके लिए जो योगिक क्रियाओं के अंदर, इसको प्राणायाम से हम सांसों का संतुलन कर सकते हैं। उसकी ऋषि मुनि द्वारा, संतों द्वारा, योग टीचर के द्वारा इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। और अपने टाइप की नज़र से आप अनुलोम विलोम, ये इस बहुत प्रकार की क्रियाएं सांसों की है, यदि आप करेंगे तो आपका सांसों पे कंट्रोल होगा और उससे आपके जीवन में शांति। सबसे ज़्यादा विपासना, जो बुद्धिस्ट सिस्टम है, उसके गोयनका जी ने विपासना सेंटर पूरे वर्ल्ड में बना रखे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्राणायाम के तरीके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उसको अमल में लाएगा तो उसकी जीवन के अंदर उम्र, मन की शांति, प्रसन्नता बढ़ेगी। और साथ में कहूँगा कि ये जो प्राणायाम से हम अपने आप से बड़ी आसानी से जुड़ पाते हैं, क्योंकि मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो हम अपने एनर्जी लेवल को एलिवेट कर पाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में 4 घंटे में काम कर सकता है, 10 घंटे में काम कर सकता है, उसका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा एलिवेट होता है कि उसका जीवन में सार्थक हो जाता है। वो प्रसन्न नहीं होता, वो उसको करता है। तो मूल में ये कहूँगा कि भाई, प्रसन्नता आपको अपने आप से जोड़ेगी और आप जब अपने आप से जुड़ेंगे तो आप सार्थक होंगे अपने लिए और जगत के लिए। बिल्कुल। और एक बात आपने बड़ी मौलिक कही अभी कि निडरता या साहस, मनुष्य की जो सबसे अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं मनुष्य में, निडरता और साहस। परिस्थितियों से न घबरा कर भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ
हासिल करना, प्रदर्शन करना, ये प्रसन्नता का कारण हो सकता है, या प्रसन्नता के कारण ये सब चीज़ें आप में आती हैं। तो ये कैसे प्रसन्नता और निडरता का संबंध क्या हो सकता है? देखिए, जो आदमी प्रसन्न नहीं है वो निर्भय होगा, हाँ, निडर होगा। एक पिक्चर शोले आपने देखी होगी, जो डर गया जो वो डर मर गया वो मर गया। तो जहाँ डर है वहाँ प्रसन्नता नहीं होगी। प्रसन्न हो जाइए तो निडर हो जाएंगे। तो ये मैसेज भी है, और ये आप प्रसन्न है तो आप तो हमेशा रहते ही रहते हैं। आप अपनी कमेंट्री से पूरे जगत को प्रसन्न करते हैं। लोग शॉर्ट लगती है तो आपकी आवाज़ सुन के ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नहीं, सही बात है। अब आप ठीक कह रहे हैं कि जब जब जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स से भी जब बात होती है, तो सुनील गावस्कर जब स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं बॉलर के पास से, तो उनके दिल में जो खुशी होती है और जितनी खुशी वो लोगों में पैदा करते हैं, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि वो प्रकृति के साथ मेल, जैसा आप कह रहे हैं कि तालमेल बैठाकर और अपनी कला को प्रदर्शित करना। और आपने ये भी लिखा है किताब में कि कलाकार या गायक होता है ना, जो आर्टिस्ट होता है, वो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुंचने की संभावना रखता है। तो वो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं समझना चाहता हूं कि आर्टिस्ट ईश्वर के नज़दीक, क्या उसकी कला उस पैमाने पर पहुंच जाती है, उस स्तर पर पहुंच जाती है, उस मुकाम पर पहुंचती है जहां ईश्वर के वो नज़दीक हों? देखिए, जो भी कलाकार होते हैं वो कला में निपुण होते हैं, और उस कला के निपुणता के कारण वो बिल्कुल फोकस ढंग से उस कला में समय व्यतीत करके अपने आप को निछावर करते हैं, समर्पित करते हैं। तो जब समर्पित करते हैं तो वो अपने आप से जुड़ पाते हैं। अपने आप से जुड़ना, मन को शांत करना ही ईश्वर प्राप्ति है। तो जो हम ईश्वर को जो हम बाहर जगत में देखते हैं, ईश्वर तो हमारे अंदर विराजमान, जो आत्मा परमात्मा, आत्मा जो मैं जिसको आत्मदेव बोलता हूँ, आत्मा परमात्मा, सेल्फ, माई सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ, माई सेल्फ। जैसे ही हम अपने कलाकार अपने माई सेल्फ को समर्पित करता अपनी कला के द्वारा, तो वो ट्रू सेल्फ हो जाता है। तो ट्रू सेल्फ यूनिवर्सल सेल्फ से मिल जाता है। तो फिर उसकी कला का प्रशंसा, कला में उसको शांति। और देखिए, अब एक पेंटर होता है, समय उतना ही लगाता है, कैनवास इतनी लगाता है, रंग भी उतनी लगाता है। एक की पेंटिंग 5,000, 10,000, 20,000 बिकती है, एक की 5 लाख, 5 करोड़ बिकती है। क्योंकि उस कलाकार ने वो अपने आप को समर्पित कर देता है। वो सिर्फ कला रह जाती, कलाकार नहीं रहता। जब जीवन में आप जब समर्पित अपने आप को कर देंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप समझ लीजिए कि अमूल्य हो जाता है जीवन आपका। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईर्ष्या और द्वेष, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, जो दो ऐसे अवयव हैं जो कि मनुष्य को प्रसन्नता से दूर करते हैं। अभी देखिए, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ईर्ष्या, और जिसको कहते हैं ना कि किसी के साथ तुलना करना, मानवीय कमजोरी भी होती है और मानवीय स्वभाव भी होता है। क्योंकि आदमी तुलना करना चाहता ही है। सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली से तुलना करेगा, है ना, इमरान खान की कपिल देव से तुलना करेगा, तो बड़े बड़े बैट्समैनों की, विवियन रिचर्ड्स की वीरेंद्र सहवाग से तुलना करेगा। तो ये तुलना करना, तो तुलनाएं करना, मैंने देखा है कि इससे अक्सर दुख पैदा होता है। तो इसके लिए क्या अभ्यास किया जा सकता है? देखिए, हम जो पड़ोस में कोई बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है, माता पिता कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो देखिए कम नंबर लाता, वो देखो कितनी मेहनत करता। तो तुलना करने से उसके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, तो ये जो तुलना करने की प्रवृत्ति से बचने के लिए, और इसमें किन किन की जिम्मेदारी ठहरती, माता पिता की, गुरुजनों की, किन किन की जिम्मेदारी ठहरती? बिल्कुल सत्य। देखिए, एक तो जैसा आपने कहा कि हम किसी से भी अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये हमको टीचर लोग भी समझाते कि देखो वो इतना आगे बढ़ गया, आप नहीं बढ़े। माता पिता भी बच्चे को समझाने के बोलते हैं, देखो वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तुम कम बढ़ रहे हो। मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने अपने टाइप का बनाया है, और हम एक हमारा हर व्यक्ति का 8 बिलियन
पीपल इस वर्ल्ड में हैं, सबका डीएनए अलग है, सबकी थंब प्रिंट अलग है, सबकी आंखों की इम्प्रेस अलग है। तो जब हम सब यूनिक पर्सनालिटी के रूप में हुए हैं, तो हम अपने आप की अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने टाइप को बढ़ाएं। दूसरों के कंपैरिजन से हम अपने आप को इन्फीरियर क्यों माने? वो उसकी कोई कला होगी, कोई उसकी करने की शैली अलग होगी, उसकी प्रसन्नता के स्रोत अलग होंगे, शांत होने के अलग स्वरूप होंगे। वो है, वो हम हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी मैं कुछ दिन पहले मदन लाल, जो भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 के बड़े हीरो रहे थे, वो भारतीय विजय में शिल्पकार रहे थे, मुझे याद है। मेरे अच्छे मित्र हैं, दिल्ली में जब भी बात होती है तो अक्सर वो कहते हैं कि उनके पास कई बच्चे सीखने आते हैं क्रिकेट, और बच्चे आकर कहते हैं कि हमारे बच्चे को लीजिए साहब और तेंदुलकर बना दीजिए। अब वो कहते हैं कि ये बच्चा तेंदुलकर क्यों बनाना चाहते हैं? उस बच्चे की जो योग्यता है उसका सर्वश्रेष्ठ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तेंदुलकर कोई ऐसे बनते हैं क्या? तेंदुलकर बनते हैं 100 साल में एक दफ़े। तो वो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि हर पिता चाहता है, इतनी अपेक्षा रखता है, और जब इतनी बड़ी अपेक्षाएं करता है तो वो दुख का कारण भी बनती है। तो ये एक सोचने की बात है कि ज़मीन से जुड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को उतना ही रखें जितनी की पूरी हो सकें। तो ये जब नहीं होता है तो फिर समाज में एक असंतुलन की भावना पैदा होती है, और असंतुलन फिर जाकर अप्रसन्नता या फिर दुख का कारण बनता है। बिल्कुल सत्य वचन आपका। और इसीलिए मैं एक आज की पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि भाई तुम अपनी योग्यता बढ़ाओ जी। तुम्हारा सम्मान तुम्हारी योग्यता से होगा, न किसी के बोलने से होगा, न तो कोई मार्केटिंग करने से होगा। तुम योग्य होगे तो अपने आप पहचान होगी जी। और परिस्थितियां, विपरीतियां, कठिनाइयां, चुनौतियां जीवन में आती रहेंगी। उससे बिल्कुल भयभीत मत हो, और दिन प्रतिदिन अपने आप में विश्वास करो, विश्वास से योग्यता बढ़ाओ, अपने आप तुम्हारी पहचान बढ़ेगी, और जो जीवन का तुम्हारा लक्ष्य है, जिस पर्पस के लिए तुम आए हो और जो बढ़ना चाहते हो, तुम सफलता से ले पाओ। एक बात और आपसे समझना चाहता था कि आपने पुस्तक में लिखा है कि प्रसन्नता के 3 तरह के कारण बन सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी पसंद का कार्य करो, दूसरी बात ये कि आप ऐसा कार्य करो जिससे दूसरे प्रेरित हों, और तीसरी बात ये कि लोगों के फ़ायदे के लिए बात करो। तो ये जो तीनों चीज़ों का, जो बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि आप ऐसे कार्य करो जिससे न केवल आप खुश हों, बल्कि आप जैसे दान देना, जैसे हम कहते हैं ना कि दान देने से बहुत खुशी प्राप्त होती है। अगर खुशी प्राप्त हो, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब मदद करते हैं ना, तो मदद करके नहीं पछताने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। तो मदद करके भूल जाना कि नेकी कर दरिया में डाल, जिसको कहते हैं ना, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, ये हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे जो माता पिता थे, वो हमें बोलते भी, जो दान जब तुम करो तो छुपा के करो। ठीक, दान वो दान क्या, जो आपने सबको बोल दिया। भावना उसकी ये है कि भाई हमारे मन को संतोष होना चाहिए। आप 1 रुपया भी दें, आपको संतोष होना चाहिए कि भाई मैंने उसको दिया। और यदि आपके जीवन का उद्देश्य होगा कि भाई आपका जीवन दूसरों के लिए बना है, आपके द्वारा किसी को कुछ फायदा होना चाहिए, आपके अंदर जो सक्षमता है वो किसी को आप उसको शेयर करिए, तो यदि ये भाव जीवन में होगा, क्योंकि आपके पास आप ही जो कर सकते हो कर सकते हैं। दूसरा आदमी क्या सोचेगा, वो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, ये आपके पास कोई उपाय नहीं। आप अपने कर्म को निष्ठा से करके सेवा भाव से उसके लिए करिए, जरूर उसको भी फलीभूत होगा, और आपको उससे आपको समय की प्रसन्नता मिलती है। आपको तो उसी टाइम प्रसन्नता मिलती है जब आप उसकी सेवा करते हैं। तो ऑल इज अबाउट फॉर यू, इज बाय यू। बिल्कुल। आपने बहुत बड़ी अच्छी बातें बताई, प्रसन्नता रहने के तमाम तरीके बताए। और देखिए, प्रसन्नता हर व्यक्ति चाहता है कि प्रसन्न रहे, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं और हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची हो जाती है कि जो हमारी काबिलियत से भी ऊंची हो जाती है। और इसी कारण जो समाज में जो तालमेल नहीं बैठता है ना, उसके कारण जो अप्रसन्नता या कहते हैं कि दुख
के कारण उत्पन्न होते हैं। तो कोशिश ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो बातें अगर भारतीय विज्ञान में जो कि हाजिर हैं, हम पुराने हमारे उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें सभी ज्ञान की बातें शामिल हैं। और आपने बहुत अच्छा इशारा किया, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है कि लोगों में सनातन धर्म का प्रचार, और सरल भाषा में सनातन क्या होता है, आंतरिक खुशी कैसे प्राप्त होती, ये मूलभूत चीज़ें हैं। ये जब प्राप्त हो, समाज में असमानता दूर होगी और भेदभाव दूर होगा, खुशियाँ फैलेंगी और एक खुशी का वातावरण पूरे देश में फैलेगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद सुशील भाई। मेरा भी जीवन का यही मकसद है कि मेरे जीवन में जो सफलता प्राप्त करनी थी वो मैंने करी, और अब मैं चाहता हूँ कि माय रेस्ट ऑफ द लाइफ जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सनातन वैल्यू से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा वो अपने जीवन को सार्थक करेगा, दूसरों के जीवन को भी सार्थकता के लिए मदद करेगा, अपने पर्पस को फुलफिल करते हुए दूसरों को भी मार्गदर्शन देता हुआ इस सनातन वैल्यूज़ को जीवन उसकी उपयोगिता को मैं यूथ यंगस्टर्स को प्रेरित करना चाहता हूँ कि उसको अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।